भगवान जगन्नाथ की महिमा ऐसी है कि वो भक्तों के दिलों में बसते हैं। हर रूप में भक्त अपने भगवान को देखते हैं। कुछ ऐसे ही भक्तों से आज आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी कलाकृति से भगवान जगन्नाथ को याद किया है। किसी ने माचिस की तीलियों से रथ बना दिए हैं तो किसी ने खाने पीने की चीजों पर भी भगवान जगन्नाथ का चित्र उतार दिया। ये तस्वीरें अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, भक्ति रस में सराबोर हैं, आस्था से ओतप्रोत हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों का सबसे छोटा और सबसे दिव्य रूप है। इतनी छोटी सी कलाकृति में भी वो सब कुछ है जो असली रथ में होता है। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भी 3 रथ निकलते हैं, हूबहू ऐसे ही। एक रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं, जबकि दूसरे रथ पर उनके भाई बलभद्र और तीसरे रथ पर बहन सुभद्रा। इस अद्भुत कलाकृति में भी वो तीनों ही रथ हैं। रथ का ये अलौकिक रूप तैयार किया है भुवनेश्वर के खुर्दा जिले के मिनिएचर आर्टिस्ट एल ईश्वर राव ने। माचिस की तीली से प्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के 3 रथों का निर्माण किया है। खुद अपनी आंखों से देखिए कैसे माचिस की तीलियों से यह दिव्य कलाकृति तैयार हुई है। रथ में कुल 435 माचिस की तीली का इस्तेमाल किया गया है। रथ की ऊंचाई 4 से 5 इंच है, जबकि हर रथ में 4 पहिए लगाए गए हैं। रथ के चारों तरफ कॉरिडोर के लिए रस्सी से घेरा बनाया गया है। रथ के भीतर विराजमान प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की प्रतिमाओं को पवित्र नीम की लकड़ी से बनाया गया है। इन सभी प्रतिमाओं की ऊंचाई 1 इंच है। सभी रथों के सामने एक छोटी सी रस्सी बांधी गई है, जिससे ये पूर्ण तौर पर वास्तविक रथ नजर आए। इसे तैयार करने में 9 दिनों का वक्त लगा है। रथ यात्रा के पावन अवसर पर मैंने 435 माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके 3 रथ बनाए हैं। तीनों रथों की ऊंचाई महज 4.5 इंच है। मैंने नीम की लकड़ी का इस्तेमाल करके भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की सूक्ष्म मूर्तियां बनाई हैं। मूर्तियों की ऊंचाई महज 1 इंच है। मुझे इसे तैयार करने में 9 दिन लग गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो महामारी से सबकी रक्षा करे। शक्ति देव बोली आशा करছি। अब जरा इन पेंटिंग्स पर नजर डालिए। हर रूप में यहाँ जगन्नाथ ही जगन्नाथ हैं। दाल, पिस्ता बादाम, राजमा, सोयाबीन, फूल पत्ती, अनार, केला, नारियल, सिक्का, माचिस की डिब्बी, प्लास्टिक चम्मच, घड़ी, गुब्बारा, कागज का प्लेट। कुछ भी तो नहीं बचा है जिसमें जगन्नाथ के रूप का दर्शन न हो रहा हो। रथ यात्रा से ठीक पहले भुवनेश्वर की सॉफ्टवेयर डेवलपर और मिनिएचर आर्टिस्ट प्रियंका साहनी ने भगवान जगन्नाथ को 108 मिनिएचर पेंटिंग्स अर्पित किए हैं। भुवनेश्वर की प्रियंका साहनी ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की 108 पेंटिंग्स खाने पीने की चीजों और दूसरी वस्तुओं पर बनाई है। प्रियंका बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम करती हैं। कोरोना महामारी के चलते अपनी मां के साथ भुवनेश्वर में ही रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। अलग अलग वस्तुओं पर बनाई कलाकृतियों के लिए प्रियंका हर रोज तकरीबन 10 से 12 घंटा का वक्त निकालती हैं। प्रियंका अपनी कला के माध्यम से ओडिशा की सभ्यता को देश विदेश तक पहुंचाना चाहती हैं।
पिलादिनु ही मु पेंटिंग रे मोर बहुत शौक थिला इवन पेंटिंग मेरा शौक नहीं पैशन है, जिसके लिए मुझे कई बार अवार्ड भी मिल चुके हैं। कोविड से पिता के देहांत के बाद मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। पिछले साल जब मैं आइसोलेशन में थी तो सुकून और नए रास्ते की तलाश में थी। उसी दौरान मैंने इस नए तरह की पेंटिंग की शुरुआत की। किसी ने मुझे सुझाव भी दिया कि इससे मन को सुकून मिलेगा। इसके साथ साथ मैंने भगवान जगन्नाथ की कलाकृतियाँ बनाना शुरू की। इसने सचमुच में मेरे जीवन से उदासी को दूर कर दिया। डिप्रेशन एंड स्ट्रेस सब पड़ाए सेति का मु एका एका बसी के ना मंडल पेंटिंग बसी के धीरे धीरे बसी के भाव से भक्ति होती है और भगवान तो कण कण में बसते हैं। जिसे जिस रूप में नजर आए उसने ऐसे ही पूज लिया। तो फिर आप भी भगवान को ध्यान कीजिए, अपने मन मंदिर में पाएंगे और आप भी आस्था से भाव विभोर हो जाएंगे। भुवनेश्वर से निरुपमा बेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अच्छी सेहत पाना हर किसी का सपना होता है।